इसीलिए हमको गोदी मीडिया कहा जाता है कि हम इसके खिलाफ नहीं दिखाते हैं। भैया ऐसे मत करें ना भैया। मतलब आप समझ सकते हैं उसको बुलाऊं कि क्या करें? वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। पत्रकार अजीत अंजुम के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। बिहार पहुंचे हुए थे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक एक्सरसाइज जारी करवाई गई है, ये देखने के लिए कि कौन वोटर्स हैं और ये लोगों पर निर्भर है कि वो क्या डॉक्यूमेंटेशन देते हैं जिससे वो साबित कर सकें कि वो वोटर्स हैं। अब इसको लेकर के जो फॉर्म फिलअप करे जा रहे हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करे जा रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन फॉर्म में डाली जा रही है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन मांगे जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ों की रिपोर्टिंग करने अजीत अंजुम पहुंचे हुए थे। वहाँ जो कुछ भी उन्होंने पाया उसको देख करके उन्होंने इस पर पूरी रिपोर्टिंग कर डाली और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल डाली। इसके बाद हुआ ये कि उनके ऊपर एफआईआर हो गई और इस आरोप में कि उनकी रिपोर्टिंग की वजह से कम्युनल टेंशन बढ़ सकते हैं। जी हाँ, अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर के तमाम तरीके की बातें चल रही हैं कि किस तरीके से अजीत अंजुम अपना काम कर रहे थे। उनकी रिपोर्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बातें भी कही जा रही हैं कि कहीं उन्होंने बिहार में वोट बंदी का सच उजागर तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। तमाम तरीके के रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि कैसे इस एक्सरसाइज को आनन फानन में करा जा रहा है। साल के आखिर में चुनाव है और चुनाव से कुछ ही महीने पहले ये एक्सरसाइज करी जा रही है। कितने सारे बूथ लेवल के ऑफिसर्स हैं यानी बीएलओ, उनको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, 12-12 घंटे काम करने पड़ रहे हैं। ये तमाम चीजें चल रही थी कि कैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से करवाई जा रही है एक्सरसाइज के अंदर कई गड़बड़ियां मालूम हो रही हैं, जिस तरीके का आरोप जो है अजीत अंजुम लगा रहे हैं। क्योंकि मैंने बेगूसराय में एसआईआर के दौरान बलिया प्रखंड में जिस तरह से आधे अधूरे फॉर्म भरकर जमा हो रहे थे, अपलोड हो रहे थे, उस पर एक स्टोरी की थी, उस पर एक वीडियो किया था और वीडियो अपलोड होते ही मेरे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो के पब्लिश होते ही हंगामा मचा था। और उस हंगामे से मुझे यह अंदाजा था, जिस तरह से अफसरों में खलबली थी, मुझे अंदाजा था, आशंका थी कि एफआईआर दर्ज हो सकती है और एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अजीत अंजुम के ऊपर एफआईआर ये बोल करके कर दिया गया कि उनकी रिपोर्टिंग से कम्युनल टेंशन बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर नितिन गडकरी का बयान शेयर किया जा रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी का हाल फिलहाल में एक बयान आया जहां उन्होंने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सकें। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। अब सोशल मीडिया पर इस बयान को इस रिपोर्टिंग के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बस कमेंट कर देते हैं तो घर से उठा लेते हैं, पिटीशन करने गए तो दुनिया से उठा देंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। यहाँ तक कि ये वीडियो भी निकल के आ रही है कि कैसे एक बूथ लेवल ऑफिसर है, वो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए लोगों से पैसे मांग रहे हैं। पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय परी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आपने दिया तो लिए कहाँ 20 हुआ रुपया है? फार्म करके लिया है। जाया तो कहाँ हुआ? क्या इस तरीके की आनन फानन में इस तरीके की एक्सरसाइज करना सही है, नहीं है, कितना सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अगर अभी इतना शक है कि बिहार के अंदर बाहर के काफी लोग आए हुए हैं, तो क्या ये 2024 में नहीं देखा गया था? तब तो सब कुछ सही हो गया, अभी अचानक से एक्सरसाइज क्यों हो रही है? ऐसे तमाम सवालात हैं। यहाँ तक के आधार प्रमाण है कि नहीं नागरिकता का, वोट देने का, ये तमाम सवालात पूछे जा रहे हैं। ये अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन अजीत अंजुम पर जो एफआईआर हुई है उसको लेकर के खासा चर्चा है। साथ ही साथ बता दें कि एक जाने माने पत्रकार हैं, पहले एबीपी में काम करते थे, अभी एनडीटीवी ज्वाइन किया है। नाम है सुमित अवस्थी। सुमित अवस्थी ने ये जो टर्म बोली जाती है गोदी मीडिया, इसका पूरा खुलासा कर दिया है कि क्यों मीडिया को गोदी मीडिया बोला जाता है। क्योंकि 100 में से लगभग 70 से 80 रुपए जो वो कमाते हैं वो गवर्नमेंट एड से होते हैं। यानी अगर न्यूज चैनल को 100 रुपए मिल रहे हैं तो उसमें से 70 से 80 रुपए सरकारी एड चलाने की वजह से आते हैं। और इस वजह से अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो ये 70 से 80 रुपए ना आने का डर जो है वो मीडिया में रहता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा खुल करके सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाते। क्या कुछ कहा सुनिए। इसीलिए हमको गोदी मीडिया कहा जाता है कि हम इसके खिलाफ नहीं दिखाते हैं। टीवी चैनल्स आज भी विज्ञापनों पे चलते हैं। वही सब कमाई है एक टीवी चैनल की। बिल्कुल ठीक है। 70 से 80 रुपए का विज्ञापन जो आता है न्यूज चैनल पे, ये वो सरकारी विज्ञापन आता है। अगर हम उनके खिलाफ दिखाते हैं तो वो अपना विज्ञापन रोक देता है, वो आर्म ट्विस्ट करता है। करेक्ट। और ये जो आर्म ट्विस्टिंग होती है, इस वजह से चैनल डर जाते हैं। अब ये अपडेट देखिए, कंगना रनावत ने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के अंदर कंगना रनावत ने कहा कि मुझे जब पॉलिटिक्स में यानी भाजपा की तरफ से ऑफर किया गया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें साल में सिर्फ 60 से 70 दिन ही काम करना पड़ेगा, यानी
पार्लियामेंट आना होगा, उसके बाद आपको अपना काम करना है तो कर लीजिएगा। यानी भाजपा कैसे लोगों को पार्टी में शामिल कर रही है, इसका एक्सपोज खुद कंगना रनावत ही कर रही हैं कि कैसे भाजपा ने मुझे ऑफर दिया था कि 60-70 दिन ही साल में काम करने हैं, बाकी टाइम आप अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि जो पिछले दिनों से रिपोर्टें आ रही हैं कंगना रनावत की कि जब भी वो अपने इलाके में जाती हैं तो वहाँ लोग शिकायतें करते हैं और वो कहती हैं कि मेरे पास तो पावर नहीं है, आप मुख्यमंत्री का काम मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं। यानी ये तमाम चीज़ें कंगना रनावत को दिख रहा है कि उनको इस काम में मज़ा नहीं आ रहा और अब इस तरीके की बातें कर रही हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कंगना ने बीजेपी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, लेकिन अनभक्तों का अलग चल रहा है। उनका कहना है कि ऑपोजिशन ने ही बीजेपी में इसको प्लांट किया है। यानी अब कंगना जिस तरीके से बयान दे रही है जो भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं, तो अब अनुभक्त जो है ये कह रहे हैं कि ये भी विपक्ष की साजिश है। अरे कहना क्या चाहते हो? उसी के साथ साथ ये वीडियो निकल के आ रही है शांति से मुसलमान को नमाज पढ़ता देख करके किस तरीके से ट्रेन के अंदर कुछ लोग जो है वो भजन शुरू कर देते हैं। अब सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि नौजवानों के जहन में भी क्या डल गया है, लड़का लड़की बैठ करके वहां ये भजन करते। चलिए, भजन से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन शांति से बैठ करके नमाज पढ़ रहे बुजुर्ग के सामने ये सब कुछ करना और इस तरीके का आरोप लगाना कि वो शांति से नमाज पढ़ रहा था इसलिए उन्होंने ये सब कुछ शुरू कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो और शेयर की जाती है बताते हुए कि यहाँ पर बुजुर्ग का नमाज पढ़ना तकलीफ देने लग गया है, लेकिन सऊदी अरब के अंदर किस तरीके से हिंदू परिवार है वो रह रहा है, उन्हें क्या तकलीफें हैं नहीं है, उनके मुंह से खुद सुनिए। तो दावा किया जा रहा है कि ये लड़की जो है ये सऊदी अरब में रहती है। बहुत सारे लोग ना मैसेज करते रहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होता है क्या, आप सच सच बताना। मैं सच सच बता रही हूँ, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। मेन पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं होती है। कोई आपसे ना आपकी जात पूछेगा, ना धर्म पूछेगा और ना कंट्री पूछेगा, ठीक है। और ना ही किसी जाति या कंट्री के नाम से या धर्म के नाम पे यहाँ पे नौकरी मिलती है, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करते हो, ईमानदार रहते हो, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी बना पाते हो। सऊदी अरब आपको अच्छी खासी सहूलियत देता है, किसी तरीके की परेशानी नहीं होती है। एज ए हिंदू फैमिली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ मैं यहाँ पे रहती हूँ। बहुत ही फ्रीली मैं आपको ये कह सकती हूँ कि सऊदी अरब में इस तरीके की कोई भी बात नहीं होती है। अब इतनी सारी रिपोर्टों के बीच में आज तक ये रिपोर्ट कर रहा है कि कैसे भारतीय साल में 21,000 करोड़ समोसे खा लेते हैं और करीब 34 करोड़ जलेबियां खा लेते हैं। लगभग डबल से भी ज्यादा तेल का कंजम्पशन बढ़ गया है और लोग जिस तरीके का तेल में डूबा हुआ सामान खा रहे हैं वो अपने आप में चिंताजनक है। अच्छी रिपोर्ट है, मानते हैं कि हाँ जरूरी है इंसान की सेहत के लिए, लेकिन दिमागी मामले में भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए मीडिया को कि इंसान का दिमाग किस लेवल पर हो गया है। समाज के अंदर रहने वाले पेट का तो चलो सुधार किया जा सकता है, लेकिन दिमाग का सुधार करना पहले जरूरी है, क्योंकि अगर दिमाग ठिकाने रहेगा तो सब ठिकाने रहेगा, पेट भी ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले दिमाग की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अंजना ओम कश्यप से यही मशवरा है मेरा कि दिमागी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करें कि किस तरीके का जहर समाज के अंदर भर रहा है, उस पर भी रिपोर्ट करें। साथ ही साथ बता दें कि यूएस के अंदर एक भारतीय महिला, जैसे कि उसने दावा किया, पहुंची हुई थी वहां अपने परिवार से मिलने और वहां टारगेट स्टोर देख करके उसके अंदर घुस जाती है। घुसने के बाद लगभग $1,000 से ज्यादा का सामान वहां से वो ले लेती है। 7 घंटा लगा करके वो सारा शॉपिंग करती है। उसके बाद होता यह है कि वो सिर्फ दरवाजे की तरफ देख रही होती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। अरे वो यूएस है, वहां पे कैमरा होते हर जगह। इस बेचारी को कुछ ही नहीं पता है और वहां ये सारा कुछ करने लगती है। वहां के लोग देख लेते हैं, इसे पकड़ लेते हैं, टारगेट से बैन कर देते हैं। आईडी मांगते हैं तो पता चलता है इसके पास कोई आईडी नहीं है। बाद में ये गिड़गिड़ा के कहती है कि मैं पैसे देने को तैयार हूं, मुझे जाने दीजिए। ये तमाम गुजारिशें और माफिया चलने लगती हैं। वीडियो तो इतना वायरल कर देते हैं टारगेट वाले कि अभी सोशल मीडिया पर यही वीडियो वायरल हो रही है कि कैसे एक भारतीय लड़की जो है वो टारगेट स्टोर के अंदर चोरी करती हुई पकड़ी गई है। $1,000 से ज्यादा की शॉपिंग कर लिया, 7 घंटा टारगेट में बिताया। अब टारगेट वालों ने इसे बैन कर दिया है। महिला का नाम अनन्या अवालिनी 46 साल की बताई जा रही है, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। उसी के साथ साथ कांवड़ यात्रा के हवाले से जो अपडेट्स पिछले कुछ दिनों से हम दे रहे हैं, उनमें से एक और अपडेट निकल के आया। चलिए, होटल से इस बात की दिक्कत है कि वो नॉनवेज बेच दे रहा है तो आप तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं गुस्से में आकर के, लेकिन चश्मे की दुकान से क्या आपत्ति है भाई। बताया जा रहा है कि चश्मा खरीदने गए होंगे कुछ कांवड़िया, वहां कुछ उनसे बाताबाती हो गई और उसके बाद जो है वो
इस तरीके की दुकान पर तोड़फोड़ शुरू कर दी उन्होंने। यहाँ तक कि ये तस्वीर भी आ रही है कि कैसे जो स्कूल बस है उसे निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि ये तस्वीर आ रही है कि कैसे रास्ते पर जाम लगा दिया गया। अब सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के बयान को शेयर किया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो तारीफ कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में हिंदू निकलते हैं तो वो क्या क्या करते हैं। तो लोग उनके साथ इस तरीके की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बयान चल रहा है तारीफों में, तो दूसरी तरफ इस तरीके की वीडियो। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। अच्छा। उसी के साथ साथ एक टीचर पर एफआईआर हो गई है। टीचर ने कविता पढ़ दी। कविता थी कि कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। तो इस तरीके की कविता जो है वो टीचर गा रहे थे। अब ये टीचर का इस तरीके की कविता बोलना जो है उनके ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि उनके ऊपर मामला दर्ज हो गया। हर जन जन तक पहुंचाना, कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी पूरी कविता शेयर की जा रही है कि असल पूरी कविता क्या थी। वक्त हो तो आप भी पढ़ लीजिएगा। उसी के साथ साथ ये तस्वीरें आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि कैसे एक बुरखे में लड़की, जी हाँ, एग्जाम में चीटिंग कर रही थी। कैसे हिजाब की आड़ में कैमरा लगाया हुआ है, स्पीकर लगाया हुआ है। ये तमाम नैरेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ये प्रीति गांधी हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं, और ये अनभक्तों की मीडिया है। लिख रहे हैं शॉकिंग, अ वुमेन इन बुरखा कॉट यूजिंग हाई टेक चीटिंग डिवाइस, कॉलर कैमरा एंड वॉकी टॉकी। अब जब ये निकल के आए, सबने इसको एक समुदाय से जोड़ना शुरू कर दिया, तो सोशल मीडिया पर इसका फैक्ट चेक आ गया। कहा जाने लगा कि जो लड़की दिख रही है, जो बुरखे में नहीं है, जबकि वो एक हेड स्कार्फ है, उसे पूरा बुरखा भी नहीं बोल सकते, वो सिर्फ स्कार्फ पहनी हुई है। उस स्कार्फ के अंदर जो भी आपको हाईटेक डिवाइस दिखा, और जो लड़की वो पहनी हुई थी, लड़की का नाम है अनुराधा बाई, जी हाँ, और इसी की बहन अनुसूर्या एग्जाम दे रही थी अंदर, जी हाँ, यानी बहन बाहर बैठी हुई थी गाड़ी में, बहन दे रही थी एग्जाम अंदर, और ये अपनी बहन की मदद कर रही थी इस तरीके के ड्रेसअप में, जहां इसने ये वॉकी टॉकी ये सब कुछ लगाया हुआ था, ताकि जो सवाल आया है उस सवाल को उसकी बहन अंदर बैठ करके इससे पूछ सके, और ये अंदर से अपनी बहन को सवाल का जवाब दे सके। अब जो लड़की का नाम है अनुसूर्या और अनुराधा बाई, ये कहाँ से स्कार्फ वाले लग रहे हैं, यानी स्कार्फ का सहारा लिया गया, यानी इस तरीके के ड्रेसअप का सहारा लिया गया चीटिंग करने के लिए। तो ये कोई उस समुदाय की लड़की ने किया ही नहीं है जिस समुदाय की लड़की सोशल मीडिया पर बताई जा रही है। ये तो अनुसूर्या और अनुराधा बाई है। मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? चुप कर तेरी अनुराधा। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप काफी वायरल है। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर तमाम तरीके के सवाल पूछता है कि कौन सा सांप था, कैसा सांप था, लंबा था, छोटा था। ये सारे सवालातों से बचने के लिए एक शख्स हॉस्पिटल पहुंच जाता है, वो भी सांप लेकर के, और कहता है कि इस सांप ने मुझे काटा है। साथ ही साथ बता दें कि पुलिस की तरफ से गाली देने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पर कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर्स थीं जो लगातार सोशल मीडिया पर गालियां देती थी। माँ बहन की गालियां हो गई, अलग अलग तरीके से गालियां हो गई, गालियों का जैसे मानो पीएचडी करा हुआ हो उन्होंने। तो इस तरीके की गालियां देते हुए वो कंटेंट बनाती थी। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। तो गाली देना अब आसान नहीं रहा, कंटेंट बनाते हुए गाली देते हुए ध्यान रखना होगा। अब वो दौर चले गए जब कैरे मिनाटी जो मुंह में आता बोल जाता था, लेकिन अब जो है वो इस तरीके की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और इस तरीके का मैसेज यूपी पुलिस देती नजर आ रही है, जहां संभल की पुलिस ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर महक और उसके साथी जरर आलम, हीना और परी को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।